गुरुजी, आज के इस एपिसोड में ना हम कर्मों के बारे में बात करेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। साथ ही जो वेदांत है, जो उपनिषद है, जो वेद है, तीनों की अगर हम देखें कंटेंट बहुत अलग अलग है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है वो अगर देखा जाए तो एक ही है। तो कैसे ये चीजें काम करती है, कैसे इन चीजों को जीवन में उतार सकते हैं, आज पूरे एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। लॉ ऑफ कर्मा पे बात करेंगे कि कर्म का सिद्धांत आखिर कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ही कहते हुए सुना कि यार इसने मेरे साथ बुरा किया, इसके साथ तो बहुत बुरा होगा। तो क्या वाकई जिसको हम दोषी मान लेते हैं उसके दोषी मानने के स्तर पर जो हम जिसको दोषी मान रहे हैं सजा मिलती है, या कर्मों का सिद्धांत कुछ अलग तरीके से काम करता है? देखिए, मेरे साथ किसी ने बुरा किया और उसके साथ बुरा होगा, तो हमारे किसी को बुरा समझने की परिभाषा अलग हो सकती है। भगवान की दृष्टि में वो कितना बुरा है कितना नहीं है ये अलग बात है। और फिर हम लोग अगर ये कहेंगे कि उसको बुरे का फल मिलेगा, तो पहले तो हम ये जान लें कि किसी न किसी कर्म का कोई न कोई परिणाम तो जरूर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में एक बात जरूर कही गई है, कारणात् भवति कार्य, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। और जो भी कार्य संसार में हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, उनका कोई ना कोई कारण जरूर है। तो प्रत्येक कर्म का फल तो होता है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा फल नहीं होता। भगवान का अपना कर्म का फल देने का तरीका अलग है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमने किसी को दोषी मान लिया और उसको उस समय इस तरह का बुरा फल मिलेगा। हाँ, किसी ने किसी को सताया, रुलाया, पीड़ित किया, गलत ढंग से किया, चोट पहुंचाई, निश्चित रूप से वो उसका परिणाम तो भोगेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही फल मिलेगा। अभी मिलेगा या देर से मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, कर्म का तो अपना परिणाम सामने आता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे कुछ बुरा किया और इंस्टेंटली आपको फिर वो परिणाम देखने को मिल रहा है। देखिए, कर्म का जो परिणाम आता है, कुछ कर्म ऐसे जिनका परिणाम, जिनका फल, जिनका रिजल्ट तुरंत सामने आ जाता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके लिए जो है समय लगता है। मतलब ये है कि आपने बिजली के करंट को छुआ तो तुरंत फल मिलेगा, बिच्छू के डंक को छुआ तो तुरंत फल मिलेगा, ततैये ने काट लिया तुरंत फल मिलेगा। लेकिन बीज आज बोया है तो कल ही फल मिल जाए, ऐसा नहीं। कुछ बीज ऐसे हैं जिनका फल आपको 3 महीने बाद मिलेगा, कुछ ऐसे हैं जिनका 1 वर्ष के बाद मिलेगा, कुछ बीज ऐसे भी हैं जिनको आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो है अमरूद का पौधा लगाएंगे 2-2.5 साल के बाद आपको फल मिल जाए। आम में हो सकता है 3.5-4 साल लग जाए, लीची में हो सकता है 8 साल लग जाए, अखरोट में हो सकता है 16 साल लग जाए। तो अलग अलग हो सकता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी हमारे माता पिता के कर्मों का परिणाम भी हमारे जीवन में आता है, और उनके शरीर के रोगों का प्रभाव भी हो सकता है 3री, 4थी, 5वीं, 7वीं पीढ़ी तक चला जाए। अच्छा। इसलिए आप ये देखते हैं कि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनको आप ये कहते हैं कि अनुवांशिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वंश से चले आ रहे हैं, डीएनए में ही शामिल हो गए। डीएनए में शामिल हो गए। इसलिए कर्म को आप ये नहीं कह सकते कि अभी फल मिलेगा। हमारी सबकी समस्या यही होती है, हम सोचते हैं कि अभी तुरंत जो है इंस्टेंट फल जो है प्राप्त हो जाए। तो ये इंस्टेंट कॉफी की तरह से नहीं है, तो ये जो है अपने तरह से काम करता है। बिल्कुल। आपने कर्मों की बात करी गुरुजी, तो एक मेरा ही जिज्ञासा है, बहुत दिनों से मैं ये जिज्ञासा लेकर चल रही हूँ लेकिन पूछ नहीं पा रही हूँ किसी से। तो हम कोरी स्लेट तो लेकर आते नहीं है, पूर्व जन्म के बहुत सारे जन्मों के कर्म हमारे साथ बंधे होते हैं। तो मान लीजिए कि हम किसी पूर्व जन्म से ही ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे हमारे पास मौका ही नहीं है कि हम अपने कर्म सुधार लें। मान लीजिए हम किसी कसाई की बात ले लें, जीव हत्या एक पाप है, लेकिन वो बेचारा पैदा ही एक ऐसे घर में हुआ है जहाँ पर उसकी रोजी रोटी वही है, कर्म उसका तो वही है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपका कर्म है। तो वो फिर कैसे उस जीव हत्या के पाप से बचेगा? ये बात बहुत अच्छी कही है और अपने आप में बड़ा गहरा प्रश्न है। क्योंकि जहाँ हमारा जन्म हो गया और जैसे हमें संस्कार मिल रहे हैं, जिस तरह से हमारे अवचेतन मन को प्रभावित किया जा रहा है, हमारे चित्त के ऊपर संस्कार डाले जा रहे हैं,
उससे हमारा एक व्यक्तित्व बन जाता है और हम लोग आगे चलते हुए उस तरह से उसमें शामिल हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वैसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। इसमें आपने कसाई का उदाहरण दिया, यहाँ हम उदाहरण ये भी दे सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कबीले हैं जिनके यहाँ चोरी करना उनकी यहाँ परंपरा है। कहीं जगह ऐसा भी है कि जो लोग जो है वो अपराध, वो भी डाका डालने का अपराध करते हैं और उनके बच्चे उसी तरह से सीख लेते हैं। कुछ वे लोग भी हैं जो आतंक की तरफ चल रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी उसी तरह सिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में अगर देखा जाए तो यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, महाभारत में एक स्थान पर एक शब्द बड़ा विचित्र कहा है, एक है पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजना। हम समाज में जीने वाले लोग हैं, एक व्यक्ति पाप करता है तो समाज को भी उसका फल भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति अगर मच्छरों को पैदा कर रहा है तो उसका परिणाम आसपास के लोगों को भी भोगना पड़ जाएगा। एक राजा या प्रशासनिक अधिकारी गलती करेगा तो बहुत लोगों को सजा भोगनी पड़ जाएगी, क्योंकि आप समाज में रहते हैं। तो वहाँ प्रशासन को एक भूमिका निभानी पड़ेगी कि आप अपने बच्चों को, गलत आदमी हैं, गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। यहाँ प्रशासन को, गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार तो दें जो उनको ऊपर उठा सकें, उन्हें बुरी तरफ न ले जाएं। इसलिए स्कूल है, इसीलिए जो है हमारी वो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो लोग गलत रास्ते पर पड़े हुए लोग हैं उन्हें सुधारने के लिए हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय और हमारे प्रशिक्षण के जितने भी संस्थान हैं वहाँ उन्हें सुधार करने के लिए कोशिश की जाती है। नशे में कोई लोग पड़ गए हैं गलत संगति से, क्योंकि माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, संगति के द्वारा हम सब लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि हम सिनेमा से, सीरियल जो टीवी पर चल रहे हैं उससे प्रभावित होते हैं। बुराई जो है, कितने सारे बच्चों ने, लड़के पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने फिल्म देख करके अपराध किया। तो इसलिए समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। अगर माँ बाप गलत सिखा रहे हैं तो समाज आगे आए, मोहल्ला आगे आए, प्रशासन आगे आए, गवर्नमेंट आगे आए। और फिर केवल इतना ही नहीं, यूएनओ में बैठे हुए लोग भी इस बात के लिए ध्यान दे रहे हैं कि किस जगह पर, किन प्रदेशों में, किन देशों में, किन स्थानों में किस तरह के अपराध पनप रहे हैं, हमें वहां जा करके जागृति पैदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमारा समस्त प्रबुद्ध समाज की जिम्मेदारी होती है। वहां हम ये नहीं कह सकते कि इनके कर्म ऐसे थे इसलिए जन्म कसाई के घर में हो गया, इसलिए बेचारा कसाई का जीवन ही जिएगा, ऐसा नहीं है।